बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। महाकाल से प्रीति हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे चैनल पर पूरे सावन माह भगवान शिव की कथा कहानियां और महाशिव पुराण का रसपान करेंगे। यदि आप भक्तगण भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर जरूर लिखें, जिससे हमें कथा कहानियां सुनाने में प्रोत्साहन मिले। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि एक सच्ची कहानी है। प्रीति करो महादेव से, मत मांगो फलदान, राज कर फल की कामना, करिए भक्ति निष्काम। प्रिय भक्तजनों, एक गौरिया पक्षी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करता था। और शिवा मंदिर में जब भी सुबह शाम पूजा पाठ होती, आरती होती, वह दोनों पक्षी और दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते, भगवान शिव की आराधना करने लगते, घंटों घंटों बैठे रहते, महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन की अगल बगल की कोई होशो आवाज ना रहती। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारे पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पक्षियों को यही रोज का नियम था। प्रिय भक्तजनों, इस मंदिर के बगल में थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई आगे पीछे देख रेख करने वाला भी नहीं था, कोई बारिश तो था ही नहीं। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। बूढ़ी माँ को पक्षियों से बड़ा ही लगाव था। वह चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम करती। उनके लिए रोज अपने घर की छत पर पानी चुग्गा रख देती। और जब वह बूढ़ी माँ उनके लिए पानी चुग्गा रखती, दाना रखती, तो वह चिड़िया बूढ़ी माँ की छत पर आती और आसानी से दाना चुग लेती, खाती पीती और अपने बच्चों के लिए भी अपने साथ ले जाती। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। बूढ़ी माँ के कारण ही चिड़ियों का पेट भरा हुआ रहता और साथ ही वो पक्षी आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव की आराधना करते रहते। अब इस तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनके कोई बेटा बहू तो था ही नहीं जो उनका उपचार कर सके। इस तरह से बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब छत पर दाना पानी नहीं डाल पाती। अब अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल रही थी। अब जब गौरिया पक्षी बुढ़िया माँ की छत पर आते हैं दाना चुगने के लिए, तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते। वे सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इस तरह से 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे वह बूढ़ी माँ कमजोर होती चली जाती है। बिना दवाई के, बिना इलाज के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा और छत पर भी कोई दाना पानी नहीं डाल रहा, तो वे घबरा जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं और बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरिया थी, वह अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? हमें रोज दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की भी देखरेख किया करती थी। कहाँ चली गई बूढ़ी माँ? हमने इतना ढूंढ लिया लेकिन वह नहीं मिल रही। अब हम क्या करेंगे? उसे गौरिया का पति कहता है, प्रिया, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की,
बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिल रही। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा। खुद उनके खुद के घर में हमें जाकर देखना चाहिए। शायद वह बीमार हो, हम वहाँ पर देखने नहीं गए। अब वह गौरिया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। गौरिया पक्षी उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरिया का पति कहता है, प्रिया, लगता है बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश हो, उदास हो बैठ जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजने लगता है, आरती होने वाली है, भगवान शिव के मंदिर में गौरिया पक्षी पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। इस तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। यह देखकर भोलेनाथ बोले, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, जो तुम मांगोगे मैं वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरिया ने कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माँ को, उन्हें पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दो, उन्हें जीवन दान दो, बस हम यही चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो एक बार मर जाता है वह जीवित नहीं हो सकता। ये सृष्टि के चक्र में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है, और तुम कुछ और मांग लो। तो चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माँ को वापिस कर दीजिए, उनका शरीर, उनके आत्मा उसमें डाल दीजिए। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? भोलेनाथ कहने लगे, उनका शरीर ठीक नहीं तो उसमें प्राण कैसे होंगे? तब वे दोनों गौरिया पक्षी भोलेनाथ से कहते हैं, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे ना हटिए। भोलेनाथ, आपने वचन दिया है। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे आगे मैं विवश हूँ। और अपने वचन के आगे इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ को शरीर को सही कर दिया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। इस तरह से बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रश्न होती है। कहती है, प्रभु, मेरे जन्म जन्म के दुखों को जन्म के आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया है। प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों गौरिया पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना पानी जल ग्रहण किए मेरी पूजा एक पैर पर खड़े होकर की, मेरी याद की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से आज तुम जीवित हो, इस धरती पर हो। पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारी छत पर गौरिया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आता था, उसी ने भक्ति की है और उसी के कारण तुम जीवित हो। अब बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया
और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ ने फिर से छत पर दाना पानी डालने लगी और पक्षी गौरिया का जोड़ा छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब बूढ़ी माँ ने गौरिया पक्षी से कहा, पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा। गौरिया पक्षी, मैं चाहती हूँ मेरे घर पर ही रहो, सदैव मेरी आंखों के सामने रहो। यह सब सुनने के बाद बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वे दोनों गौरिया पक्षी स्वीकार कर लेते हैं और बूढ़ी माँ के घर पर आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगते हैं। बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है। अब दूर दराज तक फैलने में देर न लगी, क्योंकि ठहरा वो गांव एक बूढ़ी माँ जो मरकर भी जीवित हो गई। एक अजीब सी शक्ति आ गई थी बूढ़ी माँ में। अब इसी तरह बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके, एक एक करके कई लोग आने लगे। जिनको कोई दुख तकलीफ होती, वे बूढ़ी माँ के पास आते और अपना दुख बताते। बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती और लोगों का दुख दूर हो जाया करता, धीरे धीरे ठीक होने लगते। अब बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग बूढ़ी माँ के पास इलाज कराने के लिए आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो गए। बूढ़ी माँ जीवित इसी स्थान पर, इसी घर में समाधि ले लेती है। आज इस समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर गुजरात में है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कोई भी तकलीफ हो, कोई शारीरिक कष्ट हो, कोई रोग हो, वह जाने पर, भक्ति से पूजा पाठ करने पर दूर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, एक गौरिया पक्षी ने अपनी बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माँ जीवित हुई।